हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल चैनल बाय विजय कुमार पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए हिंदी वर्णमाला का ये दूसरा पार्ट लेकर आया हूं, जिसमें इसके पहले पार्ट में आपको 25 क्वेश्चन करा दिए गए थे। आज इसका दूसरा पार्ट जिसमें 25 क्वेश्चन को शामिल किया जाएगा और ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे लेखपाल, टेट, सीटेट, वीडियो, यूपीपी, यूपीएसआई इत्यादि एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं एक एक करके इन सभी क्वेश्चन को। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए देखते हैं हम लोग 26वां क्वेश्चन शुरू करते हैं। लिखा है, ज्ञावर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। 5 सेकंड आपके लिए। तो इसका ऑप्शन बी सही है। आधा जा प्लस इया से मिलकर ज्ञावर्ण बना हुआ है और ज्ञावर्ण को संयुक्त वर्ण कहते हैं। आइए हम लोग 27वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण की बात कर रहा है तो याद रखिएगा, हिंदी वर्णमाला में पहला और दूसरा वर्ण ही अघोष कहलाता है। अब जल्दी से बताइए कौन सा सही है? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। 5 सेकंड। इसका ऑप्शन डी सही है। अघोष वर्ण कौन सा है? सा सही है, छोटा सा। आइए अब हम लोग देखते हैं घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा, तालु, कंठ, दंत। ध्यान रखिएगा, का वर्ग कंठ कहलाता है, चा वर्ग तालु कहलाता है, टा वर्ग मूर्धा कहलाता है, ता वर्ग दंते कहलाता है। तो जल्दी से बताइए घा किस वर्ग में आता है? का वर्ग में आता है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा, कंठ। आइए हम लोग 29वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? जल्दी बताइए कौन सा है? एक ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। 5 सेकंड। स्क्रीन पर आप देख लीजिए क्वेश्चन, ऑप्शन भी चारों दिए गए हैं। याद रखिएगा, छ, त्राही, ज्ञा और स्राही संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है? बी सही है, ज्ञा, जो कि 26वां क्वेश्चन ही है। देख लीजिए, लिखा गया किन वर्णों के संयोग से बना है, जिसमें जा और इया शब्द मिलकर बना था, तो इसलिए संयुक्त व्यंजन कौन सा है? बी सही है 29 का। आइए हम लोग देखते हैं 30वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? जल्दी से बताइए कौन सा दंत्य नहीं है? याद रखिएगा, ता वर्ग दंत व्यंजन कहलाता है। ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन डी या ऑप्शन सी। ता, था, द, ध, न, ये 5 अक्षर दंत कहलाते हैं। तो इसमें से कौन सा है? टा इसमें दंत व्यंजन नहीं है, क्योंकि टा वर्ग मूर्धा में आता है। इसका ऑप्शन डी सही था। आइए हम लोग देखते हैं 31वां क्वेश्चन। कौन सा वर्ण अमानक है? यानी कौन सा अमानक वर्ण जिसे मानक की जिसे मान्यता नहीं प्राप्त हुआ? ख, घ, भा, आधा भा और भा। तो इसका ऑप्शन सी सही है। ये अमानक वर्ण है, इसकी मान्यता नहीं है। आइए हम लोग देखते हैं 32वां क्वेश्चन। छा किस वर्ण के संयोग से बनता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। जल्दी बताइए। तो ये आप मिलता है आधा का प्लस खट्टी सा से मिलकर बनता है। ऑप्शन ए सही है और छा को संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं 33वां क्वेश्चन। हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 10, 11, 12, 13। जल्दी बताइए 10, 11, 12, 13 कितनी है स्वरों की संख्या हिंदी वर्णमाला में? 11 होता है। कितना होता है? 11। 4 ह्रस्व स्वर होते हैं और 7 दीर्घ स्वर होते हैं। आइए हम लोग 34वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? आपको बताना है जो स्वर ना हो। तो जल्दी बताइए स्वर कौन सा नहीं है?
ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो इसका ऑप्शन डी यही सही है। ये स्वर नहीं व्यंजन है, बाकी सभी स्वर हैं। आइए हम लोग देखते हैं 35 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग का नहीं है। अब जल्दी से आपको बताना टा वर्ग का नहीं, यानी जो टा ठा डा डा में ना आता हो। कौन नहीं आएगा? डी वाला ऑप्शन घा, क्योंकि ये का वर्ग में आता है, इसलिए ऑप्शन डी सही है 35 का। आइए अब बताते हैं 36वां क्वेश्चन। निम्नलिखित हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है माना गया है? 33 माना गया है। ऑप्शन कौन सा सही है? बी सही है। यदि आपको ना समझ में आ रहा हो तो इस हिंदी वर्णमाला का वीडियो यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया है, आप सर्च बार में जाकर सर्च कर सकते हैं हिंदी वर्णमाला, जिसमें आपको ये सब बताया गया है। आइए अब हम लोग 37वां क्वेश्चन देखते हैं। 37वां क्वेश्चन क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? कौन से स्वर की बात कर रहा है? पश्च स्वर की बात कर रहा है। पश्च स्वर कौन सा स्वर होता है? और पहली बात ध्यान दीजिएगा, इसमें स्वर की बात किया है तो आप ऐसे ही बता सकते हैं, पश्च स्वर सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए पहला ही स्वर लिखा, बाकी सभी व्यंजन लिखे हैं, तो ऑप्शन ए सही होगा। और पश्च स्वर होता क्या, ये हम आपको बता दे रहे हैं। ऐसा स्वर जिसको पढ़ते समय ध्वनि हमारे जीभ के पिछले हमारे जीभ के ऊपरी छत के पिछले हिस्से से निकलता है, उसे हम पश्च स्वर कहते हैं। तो ऑप्शन ए सही है। आइए हम लोग देखते हैं 38वां क्वेश्चन। खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाना चाहिए? जिसमें खड़ी पाई वाला व्यंजन है, अगर संयुक्त रूप से कैसे बनाया जाना चाहिए? विसर्ग लगाकर, खड़ी चौपाई को हटाकर, 2 खड़ी पाई लगाकर और 2 स्वर लगाकर। अगर संयुक्त व्यंजन बनाना है खड़ी पाई वाले व्यंजनों को, तो जो खड़ी चौपाई है उसको हटा दिया जाए तो वो संयुक्त रूप बन जाएगा। तो ऑप्शन बी सही है, खड़ी चौपाई को हटाकर। आइए 39वां क्वेश्चन देखते हैं। विसर्ग से बना शब्द कौन सा है जिसमें विसर्ग लगा हो? जल्दी बताइए, देख के ही बता सकते हैं इसमें विसर्ग कौन सा है। ए बी सी डी। ऑप्शन बी सही है, इसमें विसर्ग लगा हुआ है। जिसमें किसी शब्द के आगे 2 बिंदी लगा हो उसे विसर्ग शब्द कहते हैं। आइए देखते हैं 40 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्वर है? जल्दी बताइए, स्वर कौन सा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए सही है, ये स्वर है, बाकी सभी व्यंजन हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं 41वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? आपको अंतस्थ बताना है। तो अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। ए बी अंतस्थ व्यंजन 4 कौन होते हैं? या, रा, ला, वा। अब इन चारों में से देखिए ऑप्शन में कौन सा दिया गया, जल्दी बताइए। एकदम सही, ऑप्शन बी सही है, या। आइए 42वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित इनमें से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है? ओ का दंत, मूर्धा, फिर दंत है ऑप्शन कंठोस्थ। तो आप ध्यान से देख पढ़ेंगे, जब हम ओ को पढ़ते हैं तो आवाज़ कंठ से तो निकलती है, इसके साथ साथ इसमें ओठ का भी प्रयोग होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा, अर्थात कंठोस्थ। 42 का ऑप्शन डी सही है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन 43 देखते हैं। चा और छा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? चा वर्ग। तो ध्यान दीजिएगा, चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु होता है। तो जल्दी से बताइए कौन सा है चा वर्ग का उच्चारण स्थान, चा और छा का? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, या ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। एकदम सही, ऑप्शन ए सही है, तालु। आइए अब हम लोग देखते हैं 44वां क्वेश्चन। क, ग, झ, फ ध्वनियाँ कौन सी हैं? अंग्रेजी, संस्कृत, अरबी, फारसी, दक्षिणी भाषाओं की? जल्दी बताइए।
बी सही है, अरबी फ़ारसी। ध्यान रखिएगा, जिन वर्णों के नीचे एक बिंदी लगा होता है उन्हें अरबी फ़ारसी या आगत ध्वनियाँ कहते हैं, तो बी ऑप्शन सही है। आइए देखते हैं 45वां क्वेश्चन। तालब व्यंजन पूछ रहा है। तालब व्यंजन है, तालब व्यंजन किसको कहते हैं? चा वर्ग को तालब व्यंजन कहते हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए, ए बी सी डी। एकदम सही, ऑप्शन बी सही है, चा छा झ झ। आइए देखते हैं 46वां क्वेश्चन। कौन सा वर्ण घोष नहीं है? पूछ रहा है कौन सा वर्ण घोष नहीं है, जल्दी बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? तो इसका ऑप्शन सी सही है, ता इसमें घोष नहीं है। आइए हम लोग देखते हैं 47वां क्वेश्चन। 47वां क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित शब्द में री स्वर नहीं है, यानी किस में बताना है कि री स्वर नहीं है, नहीं लगा हुआ है। कृपा में देखो री लगा है, कृष्ण में री लगा है, दृष्टि में री लगा है, आज में री नहीं लगा है, तो ऑप्शन डी सही होगा इसका। आइए देखते हैं इसका 48वां क्वेश्चन। निम्नलिखित ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। अनुस्वार किसे कहते हैं? यदि व्यंजन के ऊपर कौन सा बिंदी आ जा, यदि अनुस्वार किसे कहते हैं? यदि स्वर के बाद में आने वाली ध्वनियाँ नासिक के ध्वनि हो, यानी वर्ण का 5वां अक्षर हो, तो अनुस्वार कहलाता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा, स्वर के बाद आने में वाली नासिक की ध्वनियाँ। आइए हम देखते हैं 49वां क्वेश्चन। ओ औ किस वर्ण के वर्ण हैं, किस प्रकार के वर्ण हैं? ओ और औ, वो औ लिखा है, बड़ा दिख रहा है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। ओ और औ किस वर्ण के वर्ण हैं? तो आपको पता है ये कंठोस्थ है, यानी कंठ की ध्वनि के साथ साथ ध्वनि किससे निकलती है? ओष्ठ से निकलती है, इसीलिए इसे हम कंठोस्थ ध्वनियाँ कहते हैं। तो आइए इसका लास्ट क्वेश्चन 50 देख लेते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने हैं? टोटल 52 वर्ण हैं। इसी के साथ ये सीरीज समाप्त होता है। टोटल आपको 50 क्वेश्चन करवा दिए गए हैं। इसमें 25 क्वेश्चन, इसके पिछले वाले पार्ट में भी 25 क्वेश्चन, इस तरह मिला के कुल 50 क्वेश्चन हैं। आप इन दोनों वीडियो को ज़रूर 2-3 बार देखें, जिससे एक सभी क्वेश्चन आपको याद हो जाएं, और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।